31 जनवरी है, विशेष खास चर्चा। बिहार राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व को जो पदाधिकारी चलाते हैं, जिन पर हर राज्य की सरकार चलती है, बिना नाम लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर। सीबीआई, आईबी, इंटरपोल, सतर्कता विभाग, बिहार की राज्य की जांच एजेंसियां सहित बिहार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री इस चर्चा की खबर जरूर देखें जो सत्य पर आधारित है। पहले मैं शुरुआत करता हूं, वह आईपीएस पदाधिकारी नहीं रहे। कहा एक समय था, सब कहते हैं मेरा बोलबाला है, सब कहते हैं कि मेरा दबदबा है, सब कहते हैं कि मेरा पत्नी और बच्चा है, सब कहते हैं कि माल और खजाना है, मेरे पास लक्ष्मी है। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है जीने का, लेकिन कोई ये नहीं कहता मुझे मुक्ति धाम जाना है, मुझे एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, मुझे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मुझे एक दिन अल्लाह के पास जाना है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, बिहार सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी से जुड़ी चर्चा। आज एक मामला जो बिहार का बड़ा चर्चित मामला था, वह सीबीआई के हवाले चला गया। सीबीआई के हवाले देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से ये चर्चा और गपशप के माध्यम से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। क्या किया सृजन घोटाले में सीबीआई ने? कितने साल हुए? 8 या 9 साल। 16 अगस्त 2017 या 16 का ये मामला है। 9 साल 10 साल होने जा रहे हैं। सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दी, क्या चर्चा है? सीबीआई पर लोगों का आम व्यक्ति का भरोसा रहता था कि राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, वो सीबीआई करेगी। अब उल्टा होता है, सीबीआई से बेहतर राज्य सरकार की पुलिस काम करती है। ये कठोर सच है। सीबीआई का भरोसा आम जनता से उठता जा रहा है। बिहार में एक चर्चित मामला जिसमें बेवजह पटना सीनियर एसपी को घेरे में लिया गया, बेवजह बिहार के डीजीपी को सवालों के घेरे में लिया गया। सच तो यह है, पॉलिटिकल कनेक्शन, जहां जहां राजनीतिक कनेक्शन होता है, प्रभावशाली कनेक्शन होता है, जहां ऐसे लोग पुलिस के कानून के चुंगल में बचने के लिए हर बड़े बड़े केस को सीआईडी, सीबीआई और अन्य जांच का सहारा देकर बड़े बड़े मामले पर लाल लीला लिपापोती, लाल फाइल में मामला बंद हो जाता है। अब बड़ी चर्चा पर मैं चलाता हूं। पहले सबसे बड़ी चर्चा, एक पुलिस हेडक्वार्टर में एक व्यक्ति, एक पत्रकार जाता है, ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं जाता हूं, तो एक पदाधिकारी ने कहा, बड़ा आप बोलते हैं, बड़ा सच बोलते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि अभी पुलिस हेडक्वार्टर कौन चला रहा है? क्यों नहीं कहते हैं कि जिस पदाधिकारी ने सीबीआई में मात्र 1 साल सेवा दी और वह बीच में लौट गए, पटना के सीनियर एसपी बने, सवाल उठते रहा जांच एजेंसी पर कि वह वापस केंद्र नहीं जाएंगे। वापस केंद्र भी चले गए, सरकार ने उनको रिलीफ भी कर दिया। इस खबर में आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से बचेगा हमारा चैनल, क्योंकि ये चर्चा है, ये विशेष चर्चा है, विशेष गपशप है जो पदाधिकारियों में हो रही है। उस पदाधिकारी ने मुझे यह भी कहा कि आप राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं और आपकी वजह से मैं केंद्र प्रतिनियुक्ति नहीं जा पा रहा हूं, और महत्वपूर्ण पद पर जब भट्टी साहब थे, डीजीपी थे, तो आपने मेरे ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए। उनके एक बैचमेट पदाधिकारी ने मुझे राजस्थान से कहा, मैं आईपीएस हूं और मेरा बैचमेट बिहार में है, और आपने ऐसी ऐसी खबरें चलाई कि वह चाह कर भी वह आईपीएस पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, वह केंद्र में सेवा नहीं दे पा रहा है। बिहार में सेंटिंग पोस्ट पर है, ईमानदार पदाधिकारी है, लेकिन भट्टी साहब के समय जो डीजीपी चाहते वही करते। लेकिन भट्टी साहब के समय आप उक्त पदाधिकारी को 2 अनमोल रत्न बताया, 2 अनमोल रत्न। आपने क्या एक आईपीएस की प्रतिष्ठा का हनन नहीं किया? आपके साथ ये लागू नहीं होता है, जस करनी तस भोग विधाता, जैसी करनी जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा।
ये भी कहा कि दो बड़े पदाधिकारी, बिहार पुलिस के दो बड़े पदाधिकारी, किसी ने कहा एक, कोई कहता है डीएसपी से रिटायर कर गए हैं, कोई कहता है वह भागलपुर में भी डीएसपी रहे हैं और वह डीआईजी से रिटायर कर गए हैं। बड़ी गंभीर बीमारी उनको हो गई। गंभीर बीमारी पूरी दुनिया में क्या है? कोई कहता है कैंसर है, पहले स्टेज में उसका इलाज होता है, दूसरे स्टेज में उसका इलाज नहीं होता है। एक डीआईजी बड़ी प्रभाव में, और ये भी मुझे कहा राजस्थान के आईपीएस ने, कहा भगवान की लाठी में बड़ी ताकत है। तो मैंने कहा सर, इस कलयुग में कहां भगवान की लाठी में ताकत है? लोग कहां भगवान से डर रहे हैं, कहां अल्लाह से डर रहे हैं? कहे नहीं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस पदाधिकारी को सरकार कुछ नहीं कर सकी, जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर सकी, वह पदाधिकारी कोई गिर गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, पटना के निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। 2-3 बड़े पुलिस पदाधिकारी इलाजरत हैं, गंभीर बीमारी से वह चल रहे हैं। ऊपर वाला उनको स्वास्थ्य की बेहतर कामना हम करते हैं, किसी पर हम कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन ये चर्चा हो रही है बड़े बड़े पदाधिकारी में। मुझे उस पदाधिकारी ने चर्चा में ये भी कहा कि एक एडीजी जो कमजोर विभाग में सीआईडी में थे, उन्होंने लिखा कि ये पदाधिकारी एसपी जिले के पुलिस कर्मी को हाजत में बंद कर दिया, और आवेदन के आधार पर उस एडीजी ने लिखा कि उस पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एसपी पर, कि उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को जो शेड्यूल कास्ट से भी आते हैं उनको हाजत में क्यों बंद कर दिया। क्या फल मिला उस पदाधिकारी को, उस एडीजी को क्या फल मिला? बिहार छोड़ना पड़ा और केंद्र में वह अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या हुआ? बड़ी बड़ी जांच एजेंसी, बड़ी बड़ी आईबी जैसी जांच एजेंसी ने लिखा था कि एफआईआर के लिए लिखा है, और वह आईपीएस पदाधिकारी बिहार से चले गए और आईबी में अपनी तैनाती करा ली। आईबी जैसी जांच एजेंसी जो अंग्रेज के जमाने से पहले से वह जांच एजेंसी है। ये क्या हो रहा है पूरे देश में? ये चर्चा चल रही है कि जिस पदाधिकारी पर आईबी ने रिपोर्ट की कि एडीजी साहब ने दिया है कि ये फला जिला के एसपी थे, इन्होंने अपने पुलिसकर्मी को हाजत में बंद कर दिया। एडीजी ने शेड्यूल कास्ट के जो अफसर थे उन्होंने लिख के दिया, एफआईआर के लिए उन्होंने लिखा, उस पर डीजीपी नाराज हो गए। वैसे डीजीपी जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन मामले लगे, और ऐसे मामले लगे जब उनको लगा कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो बिहार छोड़ दिया। इतनी संपत्ति कमाई भ्रष्टाचार से, उनका नाम कहां नहीं आया? पेपर लीक, बड़े बड़े मामले में नाम आया। लेकिन ऐसे ऐसे पदाधिकारी भी हैं बिहार में जो जिनको फंसा दिया गया, बड़ी बड़ी जांच करवाकर फंसा दिया गया। कोई कहता है कि बिहार में, ये भी चर्चा है गपशप में, आईपीएस महकमा इसीलिए कमजोर हो रहा है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। आईएएस रैंक, बड़ा बड़ा नाम आया, एक से एक आईएएस का। ईडी को एफआईआर करना पड़ा, ईडी को रेड करना पड़ा। राज्य सरकार की आंखें जब अब पानी आया कि जब ईडी ने केस कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गया, कई जगह रेड हुई, तब राज्य सरकार के आंख में पानी आया और वैसे आईएएस पदाधिकारी सस्पेंड हुए, फिर तैनात हो गए। आईएएस का बिहार में कभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ता चला गया। तो बिहार में ईमानदार नामचीन आईपीएस पदाधिकारी आज भी परेशान है। एक ऐसा आईपीएस पदाधिकारी जो पूजा पाठ के सौजाती से जुड़ा है, मां बीमार, मां बिस्तर पर है, और वैसे पदाधिकारी ने कलम चला दिया जिनके साथ उन्होंने अपनी शुरुआत डीएसपी से शुरू की, और आज वही पदाधिकारी अस्पताल में एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको भी डर किसी का नहीं। लेकिन फिर वही कहावत वो राजस्थान वाले पदाधिकारी ने कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं है भैया, भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। फिर मैंने कहा सिर्फ बकवास है। बोला ना, इस कलयुग में ऐसे ऐसे माफिया हैं, ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं जिस प्रकार से वह शीर्ष नृत्य पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, उसी तरह के से उनका पतन होता है। पतन जब होता है कि लोग आश्चर्य कर जाते हैं। हमारे खबर बनाने का मतलब यही है कि आज के इस वर्तमान कलयुग में
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। किसी को डर नहीं है कि मुझे इस दुनिया से जाना है। गलत सलत सही कर रहा है, एक दूसरे को फंसाने पर लोग लगा हुआ है। एक एक पदाधिकारी 2-2 साल के बाद सस्पेंड होने के बाद रिलीज होते हैं और आज तक उनका मामला पेंडिंग है। वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय, सचिवालय का गृह विभाग इतना कमजोर है कि आपका आईपीएस पदाधिकारी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। आप उसको न्याय क्यों नहीं देते हैं? इतने सालों से क्यों उसका मामला लंबित है? क्या गलानी महसूस नहीं हो रही होगी? राज्य सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को इन गंभीर चर्चाओं पर ध्यान देना चाहिए। देश की और बिहार राज्य की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी से हम ये भी कहेंगे कि एक सीनियर आईपीएस है, वह केंद्र जाना चाहता है, उसे छोड़ दीजिए। भट्टी साहब के बड़े करीबी थे, लेकिन बड़ा तनाव में है, मुझसे हमारे चैनल से बड़ा नाराज है। तो सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। कुछ किसी पर आप कीजिएगा, बेवजह किसी को फंसाइएगा, बेवजह नुकसान कीजिएगा, किसी न किसी रूप में वह फल आपको मिलेगा। उसे स्वीकार करना है। ये घोर कलयुग है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी से डरिए। इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है, अब हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। लेकिन हमारा चैनल किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन नहीं करता है। हमारी ये स्पेशल खबर, जो गपशप और विशेष चर्चा, हमेशा आपको किसी न किसी दिन हम दिखाते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।